फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है वो द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का रेट, रेट मतलब कोई भी क्वांटिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ अ मशीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कैसे आएगा, 1 अपॉन आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टी प्लस 1, टू द स्क्वायर ऑफ टी प्लस 1। मतलब dv बाई dt दिया हुआ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, बराबर है, बस इतना दिया हुआ है। तो आगे पूरा सेम, आगे कंडीशन लेने से पहले जो पूरा अपन करते जैसे बैक्टीरिया में करे थे वैसे इसमें भी सेम पूरा क्या करेंगे, पहले dv बाई dt इज इक्वल टू k अपॉन, बोलो, k अपॉन टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, बराबर हो गया, ठीक है। उसके बाद इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, कौन सा प्रोपोर्शनैलिटी है, तो यहां पर माइनस साइन लगाना, यहां पर क्या कर देना, माइनस साइन लगा देना, क्योंकि प्रोपोर्शनल कैसे है, इनवर्स, तो माइनस के लगा देना। वैसे किसी ने नहीं भी लगाया तो भी आंसर उसका घूम फिर के आ जाता, लेकिन लगा देना, ठीक है। उसके बाद इसके बाद क्या करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करने की कोशिश करते, तो dv को यहीं रखे, बराबर है, और dt वाले टर्म को बोलो ना उधर लेके चले गए, तो माइनस के टी प्लस 1 का होल स्क्वायर dt को ऊपर लेके चले गए, क्योंकि dv और dt हमेशा ऊपर रहना चाहिए, dv ऊपर है, dt को उधर ऊपर ले लिया और t वाले टर्म्स को एक साथ ले लिया, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेट हो गए, वेरिएबल सेपरेट हो गए, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सेम रहेगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ dv, माइनस साइन बाहर, कांस्टेंट बाहर, के कांस्टेंट है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर। इसके बाद तो इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होता है, v, लेकिन अभी नहीं करता हूं, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता, माइनस के, इधर देखो t प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो इसका इंटीग्रेशन लेना है तो t प्लस 1 माइनस 2d t करना पड़ेगा, इसको ऊपर लाना पड़ेगा, t प्लस 1 होल स्क्वायर को ऊपर लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन करने के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ v क्या होगा, dv क्या होगा, अब v माइनस के एज इट इज, अब n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 वाला फॉर्मूला लगाओ, तो क्या होगा, t प्लस 1 रेज टू द पावर ऑफ माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 प्लस c, x रेज पर n वाला फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, वही लगाए, माइनस 2 प्लस 1 क्या आएगा, माइनस 1 आएगा, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, नीचे में भी आता ना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा। अब ये t प्लस 1 रेज टू पावर माइनस 1 को नीचे लेना पड़ेगा, क्योंकि अपन पावर नेगेटिव में नहीं रखते, तो ये आ जाएगा k अपॉन t प्लस 1 प्लस c, ये क्या हो जाएंगी अपनी इक्वेशन 1। तो वैसी बनाना था पूरा, बस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह क्या दे दिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पूरा वैसी पॉपुलेशन के जैसे क्वेश्चन के जैसे ही करना था, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। आप कंडीशन देखेंगे क्वेश्चन में से क्या है, where value of the machine t years after it was purchased, the initial value of the machine was 8 lakh, initial value of the machine was 8 lakh, v value है, t टाइम है, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू मतलब क्या होता है बताओ, स्टार्टिंग की वैल्यू, टाइम स्टार्ट कहां से होता है अपना, 0 से, तो इनिशियल वैल्यू ऑफ द मशीन मतलब स्टार्टिंग टाइम ऑफ मशीन जब वो बनी थी क्या थी उसकी, 0, या जब खरीदी गई थी, t इज इक्वल टू 0 पे कितनी थी, 8 लाख रुपीस, समझ में आया क्या, इनिशियल वैल्यू मतलब 0 पे स्टार्ट करते ना अपन इनिशियल टाइम पे। अब ये जो है ये कहां डालते हैं अपन, इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में अगर डाला इसको तो 8 लाख आ गया यहां पर, इज इक्वल टू k अपॉन 1 प्लस c, ठीक है, k अपॉन 1 क्या होगा, k, तो नहीं लिखू ना इसको, ये आ गई इक्वेशन नंबर बोलो 2। अब यहां पर अपना इसके पहले जितने भी क्वेश्चन है उसमें यहां पर c की वैल्यू मिल जाती थी अपने को, काय की वैल्यू मिल जाती थी,
पर मिली नहीं, लेकिन आप अपने को एक दो साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलेंगी इसका मतलब, या अगले क्वेश्चन से कुछ आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्या करेंगे बोलो। सेकेंड कंडीशन क्या है, अभी पढ़ते और डालते, एक मिनट लिखने दो पहले। सेकेंड कंडीशन, हाँ सेकेंड कंडीशन में बोल रहा है वो द इनिशियल वैल्यू ऑफ द मशीन वाज 8 लाख, ये हो गया, एंड इट्स वैल्यू डिक्रीज रुपीज 1 लाख इन द फर्स्ट ईयर। इट्स वैल्यू डिक्रीज 1 लाख आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर लिखा है ना, आफ्टर 1 ईयर, इन द फर्स्ट ईयर मतलब वही आफ्टर 1 ईयर, फर्स्ट ईयर के बाद या इन द फर्स्ट ईयर, मतलब पहले साल में उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 लाख बोलो, कम हो गई, तो टी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 ईयर, टी की वैल्यू कितनी हो गई, चलो वी की वैल्यू बताओ, 7 लाख, 1 लाख कम हुई तो पहले कितनी थी, 8 लाख। तो ये समझ में आने को ना कि अब वैल्यू जो है 8 लाख माइनस 1 लाख हुई, तो रुपीस कितनी हो गई, 7 लाख। रुका तो करो थोड़ा सा, जल्दी बहुत है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये अपना वैल्यू ऑफ मशीन। अब इसको कहाँ डालेंगे अपन, बोलो कहाँ डालो इसको, फर्स्ट इक्वेशन में। क्यों, क्योंकि सेकंड इक्वेशन से कुछ मिला क्या मेरे को, नहीं। सेकंड पहले क्या होता था, इसके पहले सेकंड इक्वेशन में अपने को सी की वैल्यू मिलती थी, फिर उसको फर्स्ट इक्वेशन में डालते थे, फिर अपन बनाते थे सेकंड इक्वेशन, लेकिन सी की वैल्यू मिली नहीं थी तो उसको मैंने वहीं छोड़ दिया था। ठीक है, बस ये फर्क है। अब ये मतलब यहाँ पर दोनों चीजों को तुमको फर्स्ट इक्वेशन में डालना है। ठीक है, अब इसको भी डालते फर्स्ट इक्वेशन में, तो v की वैल्यू 7 लाख है ना, 7 लाख ना, इज इक्वल टू k बाय क्या है, t प्लस 1 है, तो t प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 2 हो गया, प्लस c। क्लियर हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, कैसे करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा बोलो, देखो यहां पर आया है k प्लस सी, ठीक है, यहां पर आया है k बाई 2 प्लस सी। 2 से नहीं भी मल्टीप्लाई करें तो चलेगा, वैसे इसको इक्वेशन 3 ले लूं, इक्वेशन 3। अब देखो अगर हमने सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करे, किसको सॉल्व किया बोलो, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करे, तो अपने को k का आंसर मिल जाता ना, फिर सी का, दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन है। देखो ये तुमने बचपन में देखे होंगे ना, ऐसा x प्लस वाई, यहां पर भी क्या है x बाई 2 प्लस वाई, समझा। दोनों को साइमल्टेनियसली अपन सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से घटा देता, क्या करता, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से, नहीं सॉरी, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में से सबट्रैक्ट कर लेता। ठीक है ना, तो इक्वेशन 2 माइनस बोलो इक्वेशन 1 बराबर है क्या, कोई डाउट है किसी को, इक्वेशन, अरे सॉरी, हाँ, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन, दोनों चलेगा, दोनों से आंसर आते। ठीक है, चलो इक्वेशन तो माइनस फिर कैंसिल होगा ना, ठीक है, इक्वेशन 2 को घटा रहा हूं इक्वेशन 3 में से, मतलब इक्वेशन 2 में से माइनस कर रहा हूं इक्वेशन 3। चलो इधर देखो, अब ये दिख रहा है क्या, डायरेक्टली गुरु चलेगा, 8 लाख में से 7 लाख घट गया तो कितना आया, 1 लाख। k में से k बाई 2 गया, कितना बचा, k बाई 2, हाफ में से हाफ गया, 1 में से हाफ गया तो कितना बचा, हाफ। अरे k माइनस k बाई 2, 2k माइनस k डिवाइडेड बाई 2, एक k बचा तो k बाई 2। हाँ, c में से c गया तो k बाई 2 बचा, तो k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 लाख। k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 लाख। अब ये k की वैल्यू कोई भी आप एक इक्वेशन में पुट कर दो तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, c की। तो इक्वेशन नंबर 2 में डालते, क्या में डालते, 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में अगर डाला तो 8 लाख बोलो
सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2, तो कितना है वो 8 लाख है ना, 8 लाख इज इक्वल टू 2 लाख प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 6 लाख, बराबर हो गया। एनी डाउट एनीवन? तो इसी की वैल्यू चाहिए रहती ना अपने को के और सी की, अपन पूरा ये सब करते गए वो ताकि के और सी की वैल्यू निकल जाए। और ये के और सी की वैल्यू कहां डालूंगा मैं, इक्वेशन 1 में। ये जो की और सी की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में डालूंगा, ठीक है ना, इसमें ये फर्क है क्वेश्चन में। तो v इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूटिंग, बोलो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ c एंड k इन इक्वेशन 1, तो क्या बनी वो इक्वेशन 1, v इज इक्वल टू के अपॉन टी प्लस 1 है ना, तो v इज इक्वल टू के अपॉन के की तरह 2 लाख अपॉन टी प्लस 1 प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी है 6 लाख। इज इट क्लियर? ये अपनी मेन इक्वेशन बन गई। अब आगे क्वेश्चन में जो पूछा है v पूछा है तो t दे दिया रहेगा, t पूछा है तो v दिया रहेगा, वैल्यू डालो, एक आंसर निकालो। क्या पूछा उसने, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद क्या कीमत रहेंगी उसकी, तो t इज इक्वल टू 6, तो v इज इक्वल, अभी कल बर्थडे था आज कुछ और हो जाएगा, ठीक है, इधर 2 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 प्लस 6 लाख, कितना गया है 7, निकाले 6 लाख प्लस 7 को 2 लाख को 7 से डिवाइड कर देना, 2 लाख को 7 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, बोलो जल्दी डिवाइड करके बताओ, 2857.4285, 4 डिजिट, 4 डिजिट, तो v इज इक्वल टू, ये आ गया फिर आपका फाइनल आंसर 628571.4285 रुपीज में लिख देना क्योंकि रुपीज में रहता है वो, है ना। क्लियर हो गया? तो यहाँ अपना डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हुआ और यहाँ अपना पार्ट 1 कंप्लीट हो गया तुम्हारा। अब पार्ट 2 का जो एक चैप्टर बचा है वो लेंगे। हाँ, इतने दूर मैं आया घर से ये करने के लिए, एक चैप्टर लेंगे। हाँ, क्लास के बाद आना डाउटली, अभी नहीं। एक मिनट, क्या उसने दिया है ना, उसने दिया ना, एक मिनट रुक। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 6 इयर्स, नहीं तो यहाँ रेफरेंस पॉइंट नहीं दिया है ना, उसमें ऐसा एक ही सेंटेंस में सब बोला था, उसने बस 6 साल बाद वैल्यू पूछा, ऐसा हुआ है। ठीक है, चलो इधर अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब लेसन।